ये जो आप कुरान देख रहे हैं, ये हज़रत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान है। इसी वजह से इसकी अहमियत न सिर्फ तारीखी बल्कि रूहानी तौर पर भी बेहद कीमती है। इस खूबसूरत इमारत की अगर आप मीनारों पे गौर करेंगे तो इनमें आपको अलग 4 धर्म की झलक साफ नज़र आएगी। नवाब हामिद अली खान के पास लगभग 50 से ज़्यादा नायाब गाड़ियाँ थीं, जिसमें रॉल्स रॉयल्स से लेकर बेंटले तक। हेलो एंड आदाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के एक शहर रामपुर में। यूं तो रामपुर अपने अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास लिए हुए है, जिसके अंदर आपको नवाबी दौर की कई इमारतें नजर आएंगी। वैसे तो रामपुर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच एक ऐसा शाही दरवाजा है जो आपको सदियों पीछे ले जाता है। जैसे ही आप इस बड़े गेट के भारी भरकम मेहराबों से गुजरते हैं, शहर का शोर थम जाता है और सामने नजर आती है एक अजीम और शान इमारत। इस ऊंची बाउंड्री और इस बड़े गेट के अंदर सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक पूरा दौर बंद है। ये वो 4 दीवारी है जिसने 250 साल का उतार चढ़ाव देखा है। इस शाही कॉम्प्लेक्स के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि आप किसी आम लाइब्रेरी में नहीं बल्कि नवाबों के उस खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके आर्किटेक्चर में एक अनोखा राज छुपा है। रजा लाइब्रेरी के कंपाउंड में दाखिल होते ही बाईं तरफ आपको एक खूबसूरत बाग नजर आता है, जिसमें उस दौर के फाउंटेन लगे हैं और बहुत खूबसूरती से इसको साफ सुथरा रखा गया है, जिसमें फैमिली और दूर दूर के लोग आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, इस खूबसूरत इमारत को निहारते हैं, इसकी फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आपको इसकी हिस्ट्री बताएं तो इस खूबसूरत इमारत की शुरुआत होती है सन 1774 में। सन 1774 में रामपुर रियासत के पहले नवाब फैजुल्ला खान ने अपनी निजी और पर्सनल कलेक्शन से इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी थी। इस खूबसूरत इमारत की अगर आप मीनारों पे गौर करेंगे तो इनमें आपको अलग 4 धर्म की झलक साफ नजर आएगी। जैसे कि ये आपको गुंबद नुमा और मीनारे ये इस्लामिक शान को दर्शाते हैं। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें आपको चर्च या क्रिश्चियन विक्टोरियन झलक नजर आएगी इसकी खिड़कियों में। के ऊपर जाएंगे तो आपको नजर आएगी एकदम बारीक सिख या छतरी नुमा कारीगरी, जिसमें आपको सिखिज्म की झलक नजर आएगी। और इसके ऊपर जो सबसे टॉप पे है वो आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा छतरी और कलश, जो हिंदू धर्म को दर्शाते हैं। रजा लाइब्रेरी के मीनार पर बने 4 मजहबों के निशान ये एहसास दिलाते हैं कि नवाबों का दौर सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि इत्तेहाद, रवादारी और इंसानियत का दौर था। रजा लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही एक पुरवकार हॉल नजर आता है, जहां खामोशी भी अदब से बात करती है। इसी हॉल के दोनों तरफ खूबसूरत सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो इस इमारत की रवायात और शान को और बढ़ा देती हैं। इन सीढ़ियों के पास और हॉल के दोनों तरफ लोग सुकून से बैठकर किताबें पढ़ते नजर आते हैं, कोई इल्म की तलाश में तो कोई तारीख के सफ़ों में खोया हुआ। यहाँ 17,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स और 60,000 से ज़्यादा किताबें हैं, जो अरबिक, पर्शियन, संस्कृत और टर्किश ज़बानों में हैं। जब आप इसके दरबार हॉल में दाखिल होते हैं तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तब आपको एहसास होगा कि इसे गोल्डन लाइब्रेरी यूं ही नहीं कहते। इसकी सीलिंग पर आप जो नक्काशी और जो झूमर और जो भव्यता देख रहे हैं, जो पिलर्स हैं, ये बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है। इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। इस हॉल के अंदर बहुत सी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हैं, जिसमें किताबें तो हैं ही, साथ में नवाबों के दौर की उस वक्त की इस्तेमाल होने वाले जो हथियार थे और सामान थे वो सब भी इसमें रखे गए हैं।
इन हथियारों में जो आप देख रहे हैं उसमें ये असली सोना है। मैं नीचे पढ़ रहा हूँ इसमें, तो ये सब असली सोना है और इसमें मूंगे और फिरोजा पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ये आप देखिए चाकू, इसमें जो इसकी हैंडल है उस पे तोते की नक्काशी की गई है और इसमें फिरोजा पत्थर और बहुत सी चीज़ों में सोने का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यही देख लीजिए, इसमें फिरोजा पत्थर लगा है और गोल्ड है। ये मशाल है जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी। (1949) में जब रामपुर रियासत का भारत में मर्जर हुआ, तब इस लाइब्रेरी की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ले ली। 1975 में इसे नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया। आज ये लाइब्रेरी सिर्फ रामपुर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्कॉलर्स और हिस्टोरियन के लिए एक मरकज बन गई है। यहाँ की हर किताब, हर मैन्युस्क्रिप्ट एक अनमोल धरोहर है। ये जो आप कुरान देख रहे हैं, ये हजरत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान है। इसी वजह से इसकी अहमियत न सिर्फ तारीखी बल्कि रूहानी तौर पर भी बेहद कीमती है। ये कॉपर प्लेट पर कुरान की आयत लिखी गई है। क्या है ये? सूरह फातिहा लिखी हुई है। और ये रिवॉल्वर है जो 19वीं सेंचुरी की है। ये पिस्टल है जो 19वीं सेंचुरी में इस्तेमाल होती थी। ये सबको वो यहाँ पे संभाल के रखा गया है। ये संस्कृत लैंग्वेज में कुछ इस पे लिखा है। हाँ, संस्कृत की लैंग्वेज है। ये है नवाब यूसुफ अली खान, जो 1855 से 1865 तक नवाब रहे। नवाब कल्बे अली खान बहादुर, जो 1865 से 1887 तक नवाब रहे। फिर ये नवाब हुए, इनका नाम था नवाब अली खान बहादुर, जो 1887 से 1889 तक नवाब रहे। फिर ये है नवाब हामिद अली खान, जो नवाब रहे 1889 से 1930 तक। उसके बाद नवाब रहे ये नवाब रजा अली खान, जिनके नाम पे रजा लाइब्रेरी नाम पड़ा। ये नवाब रहे 1930 से 1966 तक। ये रामपुर स्टेट का एम्बलम है, यानी प्रतीक। हामिद मंजिल की इमारत इंडो इस्लामिक और यूरोपियन आर्किटेक्चर का लाजवाब मेल है, जिसमें बड़ी बड़ी गुंबद, खूबसूरत मेहराब और बैलेंस यूरोपियन डिजाइन की बिल्डिंग को अलग ही पहचान देते हैं। बाहर से ये इमारत बिल्कुल किसी ख्वाब जैसी लगती है, जैसे कोई शाही दास्तान पत्थर में ढल गई हो। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही सन्नाटा भी बोलता हुआ महसूस होता है, जिसमें इटालियन मार्बल की स्टैचूज, दरबार हाल की शाही सजावट, सुनहरे काम से सजी छत और खामोशी में डूबा इल्म का माहौल, ये सब मिलकर एक रोशनी और इल्मी फिजा पैदा करते हैं। लाइब्रेरी से बाहर आने पर जो आपको सामने का माहौल नजर आता है वो बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर मुगल स्टाइल गार्डन है, जिसमें हरी घास, पानी के फाउंटेन और खुला आसमान है। ये जगह न सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि सोचने, महसूस करने और अपने आप से मिलने के लिए भी बेहतरीन है।
रज़ा लाइब्रेरी को देखने के बाद हमने सोचा कि इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो भी नवाबी दौर की इमारत है, जो भी इस किले के दायरे के अंदर है, क्यों ना उनको देखा जाए। फिर हम पैदल ही निकल पड़े। इस किले के चारों तरफ अब बहुत घनी आबादी हो गई है, आप जाम देख सकते हैं। उसी किले के अंदर ही एक पुरानी नवाब साहब की खंडहर कार खड़ी थी। मैंने पढ़ा था कि नवाब हामिद अली खान के पास लगभग 50 से ज्यादा नायाब गाड़ियां थीं, जिसमें रॉयल्स रॉयल से लेकर बेंटेले तक। कहा जाता है कि उनकी कारों के काफिले जब निकलते थे तो सड़कें थम जाती थी। आज भले ही ये कार धूल और जंग में लिपटी है, लेकिन इसकी हर खरोच में एक नवाबी दास्तान छुपी है। ये कार निशानी उस दौर की जहां लग्जरी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक तौर तरीका हुआ करता था। तो ये था रज़ा लाइब्रेरी पर एक छोटा सा व्लॉग। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में रामपुर की कुछ और यादें लेकर। तब तक के लिए बाय।